एक्सटेंशन के इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। मैंने आपको जब ये कोर्स स्टार्ट करवाया था उस टाइम भी बताया था कि इस कोर्स में मेजरली हमें पढ़ना है जितने भी जो एक्सटेंशन के अंदर प्रोग्राम है उनके बारे में। ठीक है, तो प्रोग्राम किसी भी जगह स्टार्ट होता है या हुआ था तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहले तो प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने जान लिया है। अब हमें हर एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। उससे पहले एक चीज़ आती है मॉनिटरिंग एंड आपका इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग मतलब उसकी निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना। हमें हर एक चीज का, मॉनिटरिंग का सीधा मतलब होता है आपका प्रिवेक्शन कह सकते हो, आप निगरानी कह सकते हो कि भाई उस चीज को कंटिन्यूअसली अपने को ध्यान में रखना है कि वो चीज कैसे हो रही है, क्या हो रही है, वो सारी चीजों के बारे में बताना आपका क्या कहलाता है, मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक है, अब इन चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम रूरल सोशियोलॉजी, जितने भी जो हमारे प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मॉनिटरिंग, फिर हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। दो पार्ट में ये चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण या फिर इसे आप कह सकते हैं निगरानी। निगरानी, ठीक है, मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली। मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ assessing and analyzing the progress of an ongoing project based on predetermined indicators and objective। सीधा मतलब है कि जो भी हमने पहले कोई प्रोग्राम के बारे में सोचा था, ठीक है, या फिर प्रोग्राम वहां पे स्टार्ट करने के बारे में प्लान प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उससे पहले हमें निर्धारित करना है कि वो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली जो भी उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उनके बारे में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है या फिर कौन कौन से संकेतों को अपने को ध्यान में रखना है, हर एक इंडिकेटर्स की कहाँ पे हमें लाभ होगा, कहाँ पे घाटा हो सकता है, ये होता है ना, इंडिकेटर्स दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो मॉनिटरिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित संकेतकों और उद्देश्यों के आधार पर एक चालू परियोजना की प्रगति का आकलन और विश्लेषण किया जाता है। मैंने क्या किया, एक सीधी आपको लाइन समझाता हूं। ठीक है, दो दोस्त हैं, ठीक है, एक रूममेट में, मतलब रूममेट हो तुम, दो दोस्त हो। मान लो तुम ए हो और बी, एक तुम्हारा दोस्त बी है। इसने क्या किया, गर्लफ्रेंड बनाई। ठीक है, तुमने इसकी कोई बंदी बनवा दी, गर्लफ्रेंड बनवा दी। अब तुम ध्यान रखोगे, ठीक है, बंदी तो बनवा दी, तुम्हें ध्यान ये रखना है कि इसकी जो लाइफ चल रही है दोनों के बीच में, कहां पे क्या चल रहा है, कौन सी मतलब इंडिकेटर्स बता रहे हैं क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किस ओर में इनकी लाइफ जा रही है। ठीक है, वही ये मॉनिटरिंग होती है कि आप उस चीज को बार बार देखते रहते हो, निगरानी करते रहते हो। यानी कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जैसे निगरानी करते हैं ना, पैदा करने के बाद में कि मेरा बेटा स्कूल गया नहीं गया, उसके बाद मेरा बेटा कॉलेज जाएगा नहीं गया है, उसके बाद पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वो क्या एक प्रकार की मॉनिटरिंग है। वैसे ही हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम प्लान जो होता है उसकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितना ये चीजें क्लियर कर लो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल मीनिंग क्या है, कीप वॉच व्हाट इज हैपनिंग, मतलब हमें ध्यान में ये रखना है कि हम जो भी देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, उस चीज को देखना है। सीधा अर्थ है हमें उस चीज के बारे में जो देख रहे हैं उस पे नजर रखना है कि वहां पे क्या हो रहा है। डन एट दी आपके ऑपरेशनल लेवल, जो आपका परिचालन स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब लगातार आपको वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उसका एनालाइज करना है। ठीक है, हेल्प्स डिटरमाइन whether extension activities and are being implemented as the intended, मतलब यह निर्धारित करने में मदद करता है कि जो हमारे एक्सटेंशन की एक्टिविटीज है वो हमने इच्छा अनुसार जो लागू की जा रही है या नहीं है। ठीक है, उनके बारे में ध्यान रखना। ओके,
फिर है कि भाई मॉनिटरिंग का आखिर क्या पर्पज है। तो पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग में क्या होता है कि इसका जो मेन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, जो एक्सटेंशन की सेवाएं हैं उनका संगठन करना, ठीक है, गठन करना, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से हमारा फील्ड है या एरिया है वो डेवलप्ड हो सके। उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स, उसके बाद में हमें देखना है कि जो भी एक्सटेंशन वर्कर है, जहां जिस प्लान के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसे हमें इवोल्यूएट करना है, ठीक है। उसके बाद में फार्मर्स पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सटेंशन रिकमेंडेशन, मतलब किसानों की जो भागीदारी और एक्सटेंशन की जो भी सिफारिश है उसकी स्वीकृति, ठीक है, ये भी एक पर्पज है। उसके बाद में हमें देखना है कि मॉनिटरिंग के कौन कौन से मेथड्स है। मॉनिटरिंग में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बताऊं, ठीक है, तो सर्वे, ठीक है। उसके बाद में आपकी मीटिंग, रिपोर्टिंग और ये जो आपके क्वेश्चनायर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। लेकिन बेसलाइन डाटा, डिस्कशन और स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, ये सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। अब कोई क्वेश्चन आपको पूछे तो पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे का, कि भाई मेथड कौन कौन से है, ठीक है। 3 चीज ध्यान में ये रखनी है, एक तो वहां पे सर्वे होनी चाहिए, हमें आप कंटिन्यूअसली रिपोर्टिंग करनी है और उन चीजों के बारे में डिस्कस वगैरह करोगे या बेस लाइन की डाटा वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन ये सारे जो भी मेथड्स है, 7 मेथड मैंने बताए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इन 7 मेथड्स में होता क्या है पहले थोड़ा समझो। सर्वे का मतलब होता है हमें उस एरिया को सर्वे कंटिन्यूअसली करते रहना है। मुझे मान लो कोई एक जोधपुर का एरिया मिला है, ठीक है, जोधपुर का मुझे एक कोई एरिया मिला है, मैं उस एरिया में जा रहा हूं, पहले मुझे पता था वह उस एरिया का सिचुएशन क्या है, मैं कंटिन्यूअसली वहां की सर्वे करता जा रहा हूं और मुझे वहां की कमियां हैं वो दिखती जा रही है, वहां का जो इंप्रूवमेंट है वो दिखता जा रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है इन चीजों में मेरी कमियां हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअसली वहां पे मीटिंग करूंगा, लोगों के साथ में बैठ के करूंगा, ताकि उनको मैं बता सकूं कि यहाँ पे जो हमारी कमियां आ रही है इनको हम कैसे इंप्रूव कर सके। उसके बाद में हमें उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है कि भाई, रिपोर्टिंग का मतलब समझो कि जो भी लोगों ने आपको कमियां बताई है उन चीजों को आपने नोट किया है, उनको आप अप्लाई करना शुरू कर रहे हो या फिर लोगों ने आपके सामने आके उस कमियों को फेस किया है। उसके बाद में क्वेश्चनायर सर्वे, मतलब आप बार बार वो जो चीजें बताई है, ठीक है, मान लो किसी किसान ने बताया कि मेरे खेत के आसपास में प्रोटेक्शन की कमी है, उसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्रॉप वगैरह को, तो आपने वो उन्होंने एक रिपोर्ट सौंप दी थी। आप वहां पे किसान से बाद में जाके क्वेश्चन पूछोगे कि भाई इस प्रोग्राम प्लान में हमने जो ये प्रोटेक्शन का प्लान था उसमें आप लोगों का कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में बेसलाइन डाटा, हमें पहले के डाटा के बारे में भी ध्यान रखना है कि हमारा पहले का सिचुएशन क्या था, अभी का सिचुएशन क्या है। उसके बाद में कंटिन्यूअसली लोगों के साथ में हमें डिस्कस करते रहना चाहिए कि कहां पे कैसे चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी चीजें इंप्रूव हो रही है। आई बात समझ में। उसके बाद में स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, मतलब जो आपके कह सकते हैं ना संरचित साक्षात्कार वगैरह, ठीक है, उसके बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉनिटरिंग या जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है प्रोसेस इंडिकेटर, मतलब हमारी जो प्रक्रिया है वो किस दिशा में जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है, वेदर एक्टिविटीज आर बीइंग दी इंप्लीमेंटेड एज प्लान, मतलब जो हमने प्लान बनाया है, योजना उसके अनुसार लागू है कि नहीं। उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीजन्स कंडक्टेड, नंबर ऑफ फील्ड विजिट, ठीक है। उसके बाद में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों की संख्या, फील्ड विजिट की संख्या, ये सारी चीजें हो गई। फिर अगला आता है इंपैक्ट इंडिकेटर, मतलब कैसे आपका प्रभाव पड़ रहा है। चेंज क्रिएटेड ड्यू टू दी प्रोग्राम्स, इंक्रीज इन यील्ड, एडेप्टेशन रेट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, माप के अंदर कार्यक्रम के कारण हुए परिवर्तन। उदाहरण के लिए बात करूं तो उपज में वृद्धि, नई तकनीकों के जो आपके अंगीकरण दर वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आगे बात कर लेता हूं, ये आपके तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स वो क्या होते हैं। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है मेजर चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड आपका प्रैक्टिसेस, जिसको आप बोल सकते हैं KABP, ठीक है। उसके बाद में KABP में हम बात करते हैं आगे क्वांटिटेटिव में, कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डील विद आपके न्यूमेरिकल नंबर। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आपका नॉलेज, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो गया, उसके बाद में आपका एटीट्यूड्स हो गया, या एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड और एटीट्यूड को तो बताऊं ना कि आपका
भाई एटीट्यूड सामने वाले लोगों के सामने कैसे आप दिखते हो, क्या करते हो, वो एट्रीब्यूट्स की आप उसमें क्या भागीदारी निभाई है, क्या आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, ठीक है, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस की है उनके बारे में, ठीक है। उसके एग्जांपल में हाउ मेनी वुमेन कैन टेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब कितनी ऐसी महिलाएं हैं वहाँ पे मतलब अपने आप खुद निर्णय ले सकती है स्वतंत्र होके कि लोग उसके ऊपर कुछ भी अंगुली नहीं उठा सके। उसके बाद में ये क्वांटिटेटिव का मतलब पता ही है कि भाई संख्या में हमें मानना है कितने टाइप के, जैसे 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, लिटरेसी रेट वहाँ की कितनी है, कितनी इनकम वहाँ पे बढ़ी है, ठीक है, कितने दिन तक वहाँ पे काम चलेगा, ठीक है, कितने परसेंटेज वहाँ पे एडेप्टेशन हो रहा है, ये सब चीजें। उसके बाद में बात करता हूँ इवोल्यूशन ऑफ इन एक्सटेंशन। अब मैंने आपको सबसे पहले मॉनिटरिंग के बारे में बताया कि भाई हमारा जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था। मॉनिटरिंग के अंदर सबसे पहले मॉनिटरिंग होता क्या है, मॉनिटरिंग होने के बाद में हमने पढ़ा था इसके कौन कौन से टाइप्स है, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके इंडिकेटर्स पढ़े थे और क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है वो सब पढ़े थे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बारे में हमने अच्छे से समझा है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन इन एक्सटेंशन। सबसे पहले इवोल्यूशन इज द सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिवली एन एक्सटेंशन प्रोग्राम हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मूल्यांकन एक व्यवस्थित आंकलन है, एक विस्तार कार्यक्रम ने अपने उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त किया है। जैसे मेरी बात को समझो, आप क्या कर रहे हैं, एक पेपर लिख के आ रहे हो, ठीक है, वैसे ही ये है एक स्टूडेंट की लाइफ, स्टूडेंट, और ये आप समझो मेरा एक कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अब इस प्रोग्राम के अंदर मेरा कैसा काम हुआ, मेरा जो भी प्लान था उसके अंदर कैसा काम हुआ, वो सब। स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसके एग्जाम के अंदर कितने नंबर आए, कितने नंबर आए मतलब हमने उस चीज को इवोल्यूएट किया, प्लान के अंदर जाके हमने जब निगरानी की, मॉनिटरिंग की, तो फाइनल हमें उसका रिजल्ट इवोल्यूएशन करने का जब टाइम आया तो हमें देखना है कि इसमें कितने नंबर हम दे सकते हैं 10 में से, या फिर 10 में से जो हमने 10 प्लान बनाए उनमें से कितने सक्सेस हुए हैं। वो एक इवोल्यूएशन है, कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक असेसमेंट, यानी कि एक व्यक्तिगत जो आंकलन है कि एक एक्सटेंशन कार्यक्रम ने अपने उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त किया है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो चीज प्राप्त की। यानी कि आपको पता है आपको 50% मार्क्स लाने पर पास किया जाता है, तो आपकी कॉपी जब चेक होगी या फिर आप खुद को देखोगे कि मेरे 50% कोई तैयारी हुई दी हुई है, वो एक क्या है, इवोल्यूएशन, ठीक है। पर्पज क्या होता है इसका, तो सबसे पहले टू नाउ, सबसे पहले हाउ इफेक्टिव ए प्रोग्राम हैज बीन, व्हाट फार्मर्स हैव लर्न, व्हाई द प्रोग्राम सक्सेस और फेल्ड। उसके बाद में स्टैंडर्ड क्या क्या है उसके। सबसे पहले बोयले एंड जोन्स का जो डेफिनेशन है 1970 में, इवोल्यूएशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच डिजायर्ड determination of the extent to which desired objectives have been achieved। मतलब मूल्यांकन उस सीमा का निर्धारण है जिस तक वांछित उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आपके मैथ्यू करके साइंटिस्ट थे 1956 में, उन्होंने बोला था कि इवोल्यूएशन कंपेयर द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर ए प्रोग्राम। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कल के लेक्चर में भी कि इवोल्यूएशन का रियल मीनिंग अगर आप देखोगे तो आप लोगों को कंपेयर करना है कि सिचुएशन जो अभी की है उससे पहले का और उसके बाद का जो सिचुएशन, मतलब प्रोग्राम में हमारा जो काम हुआ था वही एक आपका इवोल्यूएशन है। ये मैथ्यू ने बताया था कि मूल्यांकन एक कार्यक्रम से पहले और बाद की स्थिति की तुलना करता है। उसके बाद में जनरल बात करता हूं तो आपके असेंसिंग इंपैक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों के संबंध में प्रभाव का आंकलन, ठीक है। जजिंग वैल्यू ऑफ वर्थ, मूल्य और योग्यता का निर्धारण करना। उसके बाद में अगला है आपका डिटरमाइनिंग बिहेवियरल चेंज ड्यू टू एक्सटेंशन एफर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन यही है कि इवोल्यूएशन बराबर स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोग्राम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवोल्यूएशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर, सेकंड पे इंस्पायर एक्सटेंशन वर्कर टुवर्ड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। उसके बाद में डिटेक्ट मेरिट्स
डिमेरिट्स ऑफ प्रोग्राम्स, उसके बाद में बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फार्मर्स एंड वर्कर्स, उसके बाद में एग्जामाइन एक्सपेंस एंड वर्सेस अचीवमेंट्स, मतलब आपके खर्चा कितना हुआ और आपकी उपलब्धियां कितनी, आपने जो चीजें वहां पे लगाई है, ठीक है, आपने जो खर्चा किया है उसके बेस पे आप लोगों को अचीवमेंट्स मिल रही है या नहीं मिल रही, आप कॉलेज में कितनी फीस भर रहे हो उसके बेस पे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपने क्या वहां से सीखा, ऐसे जो आपका यूजफुलनेस ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स, ठीक है, ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इवोल्यूएशन के। उसके बाद में इवोल्यूएशन के टाइप कौन से हैं, तो पर्पज के अकॉर्डिंग टाइप की बात करता हूं तो एक तो फॉर्मेटिव इवोल्यूएशन होता है, जिसमें क्या होता है डन ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये आपके प्रोग्राम का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम डन हो जाता है, और ये क्या करता है आपका इंप्रूव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद में बात करता हूं समेटिव इवोल्यूएशन क्या होता है, डन आफ्टर कंप्लीमेंटेशन, ठीक है, कंप्लीटेशन कह सकते हैं कि भाई जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होने के बाद में डिटरमाइंस whether the programs should be continuous and discontinued। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्टेज, उसमें बात करूं ऑनगोइंग प्रोसेस इवोल्यूएशन क्या होता है, तो कंडक्टेड विल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस, उसके बाद में हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड प्रोग्राम फंक्शनिंग, जो आपका फंक्शनिंग होता है उनके बारे में, मतलब जो आपके हितधारक कार्यक्रम की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। और आउटकम इवैल्यूएशन क्या होता है, कंडक्टेड आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीटेशन, मतलब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में इसमें क्या होता है कि आपके जो एसएसएस अचीवमेंट ऑफ गोल है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर बात करता हूं आपके फ्रोची करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके अनुसार 5 डिग्री ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इवोल्यूशन की 5 डिग्री ऑफ इवोल्यूशन क्या है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है 5 डिग्री ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले 5 डिग्री ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जो बताया था वो फ्रूची 1966 थे, उन्होंने बताया था, और पहला उन्होंने 5 डिग्री में दिया था कि कैजुअल, ठीक है, सॉरी कॉजल एवरीडे इवोल्यूशन, जो आपके आकस्मिक जो रोजमर्रा का मूल्यांकन है वो डेली होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपकी इनफॉर्मल जजमेंट होना चाहिए डेली। दिस वाज ए गुड स्पीच, जैसे आपने बोला है कोई भी चीज की आपका स्पीच अच्छा था, ठीक है। उसके बाद में लिमिटेशन क्या है, पर्सनल ठीक है, उसके बाद में आपका पार्शियल इंफॉर्मेशन, नो सिस्टमेटिक मेथड। उसके बाद में सेल्फ चेकिंग इवोल्यूशन होना चाहिए, जो वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, जो पर्सनली अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। विजिटिंग फार्मर्स फ्लोट टू कंफर्म इल्ड क्लेम, मतलब एक फार्मर ने अगर खेत के अंदर विजिट किया है तो वो इल्ड को क्लेम करेगा कि कितना प्रोडक्शन आपके खेत में हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, डू इट योरसेल्फ इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक यूजर सर्विस और स्कोर कार्ड्स, मतलब व्यवस्थित जो आपने सर्वेक्षण किया है उसका आपका स्कोर कार्ड का कंटिन्यूअसली यूज करना, ठीक है। एग्जांपल में ऑफिसर पर्सनली जो आपके स्पेक्ट्स हेल्थ डैमेज यूजिंग ए चेकलिस्ट, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद में बात करता हूं एक्सटेंशन स्टडीज में कि मोर कॉम्प्लेक्स यूजेस द साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स, ठीक है, एग्जांपल में एमएससी पीएचडी रिसर्च इन एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके साइंटिफिक रिसर्च मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट भी आपका क्या होता है फैक्चुअल, वैलिड, एनालिटिकल, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव और आपके पार्शियल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्स। ये तो आपके थे 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इवोल्यूशन क्या होता है वो। उसके बाद में सर्वे के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एक तो आता है आपका इंटरनल इवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि डन बाय पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल की बात करता हूं तो परफॉर्मेंस, ठीक है, अप्रेजल, रिव्यू और कमेटी। एक्सटेंशन इवोल्यूशन की बात करता हूं तो डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ आत्मा हो गया या फिर आपका ईएआई हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, टूल्स यूज करते हैं, जैसे नॉलेज टेस्ट में बात करता हूं तो मेजर इंफॉर्मेशन गेन, एग्जांपल में टेस्ट ऑन एसआरई कल्टीवेशन, ठीक है, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन, जो राइस के अंदर आपका एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें मेजर्स डेप्थ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद में स्किल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपकी एबिलिटी को और जो परफॉर्म टास्क होते हैं उनको मेजर करता है, लाइक ऑपरेटिंग ए कोनोविडर, ठीक है। उसके बाद में आपका एटीट्यूड स्किल होता है, वो मेजर किया जाता है, जिसमें आपकी फीलिंग्स, एटीट्यूड, यूजिंग, एग्री, डिसएग्री स्किल, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो आपका इवोल्यूएशन होता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, उसके बाद में इवोल्यूएट्स एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, उसके बाद में आपका प्लेस डाटा फॉर फ्यूचर प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है, जो आपके सप्लाई करनी डाटा की, सप्लाइज डाटा फॉर फ्यूचर प्रोग्राम प्लानिंग, उसके बाद में प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोग्राम सक्सेस, उसके बाद में गिव सर्टिफिकेशन टू लीडर्स एंड आपके पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ आपके आइडेंटिफाइज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम्स, उसके बाद में एसएसएस जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस है, उसके बाद में आपका establish benchmarks, helps the understand pupils natures and behavior, जिसमें आपका कॉर्पोरेशन, ठीक है, सिंसियरिटी एटसेट्रा सारी चीजें हैं वो इंक्लूड होती है। और ये आपके है इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूएशन, मॉनिटरिंग और इवोल्यूएशन से रिगार्डिंग होपफुली कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी रूरल सोसाइटी होती है, ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी के बारे में कह सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। उसके बाद में जितने भी जो हमारे फ्री और कॉस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके अच्छे अच्छे टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड लेक्चर हमारा कवर हो गया। कल का लेक्चर चाहे कितना भी बड़ा हो, 1-1.5 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह आपके सारे क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को करता हूं यही एंड। बाय बाय, टेक केयर, है ना।